हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज हमारा टॉपिक है वो है जनाब हाफ सबट्रैक्टर सर्किट। तो अब देखेंगे कि इसके अंदर हाफ सबट्रैक्टर सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इस लेक्चर को समझने के लिए जो चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, आपको पहले से मालूम होना चाहिए, वो क्या है कि जनाब एक तो आपको बाइनरी सबट्रैक्शन की समझ होनी चाहिए, फिर आपको लॉजिक गेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, उनके टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको के मैप, टू वेरिएबल के मैप जो है ये भी आना चाहिए, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हमने टू वेरिएबल के मैप को यूज़ करते हुए जो है हाफ सबट्रैक्टर सर्किट की हमने इक्वेशंस बनानी है। और फिर आपको बूलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट, यानी कि अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन हो, जिसको मैं यहाँ पर टू वेरिएबल के मैप से मैंने भी आपको बताया कि इक्वेशंस बनाएंगे, यानी कि वो बूलियन फंक्शन बनाएंगे हम, और उन बूलियन फंक्शन से हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो लॉजिक सर्किट के लिए अल्टीमेटली आपको लॉजिक गेट्स की समझ होनी चाहिए और बाइनरी सबट्रैक्शन के भी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ों के जो है लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पहले से ये देख सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब व्हाट इज़ अ सबट्रैक्टर, यानी कि एक सबट्रैक्टर सर्किट या एक सबट्रैक्टर का मतलब क्या है या किस काम आता है। जैसे हमें पता है कि हम सबट्रैक्शन करते हैं, तो डेफिनेटली जो सबट्रैक्टर सर्किट है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि टू नंबर्स को सबट्रैक्ट कर सकती है। हमने बाइनरी एडर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हाफ एडर और फुल एडर पढ़ा था, और हमें पता है कि बाइनरी एडर जो सर्किट होता है या बाइनरी एडर जो होता है वो दो बिट्स जो है वो जनरेट करता है जब हम एडिशन करते हैं। एक तो हमारे पास सम वाली बिट आती है, कि हमारे पास कैरी वाली बिट आती है। जबकि जो बाइनरी सबट्रैक्टर है ये एक तो डिफरेंस वाली बिट जनरेट करेगा और एक बोरो वाली बिट भी जनरेट करेगा, अगर हमें बोरो लेने की ज़रूरत है तो। अगर नहीं भी है तो भी वो बिट जो है वो जनरेट करेगा 0 या 1 की फॉर्म में। अब कुछ बेसिक जो है बाइनरी सबट्रैक्शन के रूल्स वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम बाइनरी एलिमेंट्स को ही या बाइनरी नंबर्स को ही हमने सबट्रैक्ट करना है, तो हमें बाइनरी जो है रूल्स पता होने चाहिए। नंबर एक तो ये है कि अगर हम 0 में से 0 को सबट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, हमारे पास डिफरेंस 0 आ गया और हमें एक बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बोरो में हमारे पास 0 ही रहेगा। अब अगर हम 1 में से 0 सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 1 आया। अब 1 जो है बड़ा है और 0 जो है वह छोटा है, ज़्यादा में किसी किस्म की बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और डिजिट से। सही है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा बोरो जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 में से 1 जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा और एक बोरो भी आएगा। बोरो यानी कि 0 आएगा हमारे पास। सही है, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों इक्वल हैं तो हमें किसी किस्म की बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम 0 में से 1 माइनस करें तो यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि 0 जो है छोटा है, 1 जो है बड़ा है। सही है, तो 0 को 1 में से सबट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंस तो 1 ही आएगा, यानी कि सारी बात है डिफरेंस तो 1 बिट ही आएगी ना। यानी कि अगर मैं कहूँ 0 में से 1 माइनस करें, तो अगर हम सिंपल जो है वो नंबर्स में देखें, तो डेसिमल नंबर्स में देखें तो हमारे पास -1 आंसर आता है, लेकिन यह भी बाइनरी डिजिट्स हैं। सही है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास डिफरेंस तो 1 ही आएगा, लेकिन एक बिट हमें बोरो भी करनी पड़ेगी। अगर इसके आगे 0 के इस तरफ कोई नंबर होगा या डिजिट होगा तो हमें उसको बोरो भी करना पड़ेगा। सही है, तो ये रूल्स हैं जो हमने ज़हन में रखने हैं, तो फिर हमें बाइनरी सबट्रैक्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशंस या बूलियन फंक्शंस कैसे बनाएंगे, और फिर हम इसका जो है लॉजिक सर्किट समझते हैं कि लॉजिक सर्किट कैसे बनता है इन इक्वेशंस की मदद से। तो जनाब हमारे पास जो है हाफ सबट्रैक्टर जो हम डिज़ाइन करने लगे हैं, और जो हाफ सबट्रैक्टर जो लॉजिक सर्किट है ये सबट्रैक्शन करता है दो बाइनरी डिजिट्स के दरमियान। यानी कि हमारे पास दो बाइनरी डिजिट्स होंगे तो हाफ सबट्रैक्टर सर्किट जो है काम करेगा। 2 से ज़्यादा होंगे तो मैं आगे जाके आपको फुल सबट्रैक्टर सर्किट जो है वो पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो बाइनरी सबट्रैक्टर है, जो हाफ सबट्रैक्टर है, बेसिकली जो दो बाइनरी डिजिट्स को जो है वो सबट्रैक्ट कर सकता है। इससे पहले जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए हमने ये टेबल जो है बनाया। जैसे मैंने बताया था कि आपको हमने ये टेबल जो बनाया है इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है ए और दूसरा है बी, तो हम ए में से यानी कि a माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर a माइनस बी जो लिखा हुआ है, तो a भी 0 है, b भी 0 है। तो अगर हम 0 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि डिफरेंस जो है वो 0 आएगा और बोरो में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर्स जो हैं, सॉरी दोनों डिजिट्स जो हैं ये इक्वल है। अब अगर हमने 0 में से 1 जो है सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि a माइनस बी है ना, तो मैंने 0 में से 1 को सबट्रैक्ट करना है।
अगर 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो डिफरेंस तो 1 ही आएगा, यानी कि जो -1 होता है सिंपल डेसिमल में। लेकिन 0 को 1 को माइनस करने के लिए 0 को कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट में से। माइनस सब्ट्रैक्शन के अंदर ये मैंने आपको कंप्लीटली जो है समझाया हुआ है, तो आप वो मेरे लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। इसलिए बोरो जो बेटा वो भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली ए अगर 1 है और बी 0 है, तो 1 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और बोरो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि 1 जो है ये बड़ा है 0 से। और सिमिलरली 1 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 0 ही आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। एक में से एक जो है हम माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है। और बोरो भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 1 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस और बोरो के लिए जो है हमने इक्वेशंस बनानी है। इस डिफरेंस के लिए इक्वेशन बनाएंगे, बूलियन फंक्शन बनाएंगे, और इस बोरो के लिए भी हम बूलियन फंक्शन बनाएंगे, और वहाँ से फिर हम जो है वो सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अब वो काम करते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने वही टेबल जो है कॉपी किया है जो मैं आपको पीछे समझा रहा था। तो मैंने अब यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है क्योंकि अब हम जो इक्वेशन बनाने लगे हैं या बूलियन फंक्शन जो बनाने लगे हैं वो डिफरेंस के लिए बनाने लगे हैं, क्योंकि डिफरेंस और बोरो का जब हमारे पास बूलियन फंक्शन हो जाएगा तो फिर हमें लॉजिक सर्किट जो है वो डिज़ाइन करना ईजी होगा, क्योंकि इनपुट्स तो हमारे पास पता है हमें ए और बी हैं। ये डिफरेंस और बोरो के लिए कौन कौन से लॉजिक गेट्स लगेंगे वो हमें बताएगा बूलियन फंक्शन जो हम अभी बनाएंगे इस टेबल से। तो डिफरेंस के लिए हमें पता है कि ये जो सबट्रैक्टर सर्किट है, जो हाफ सबट्रैक्टर सर्किट है, ये दो वेरिएबल्स को जो बूलियन वेरिएबल्स का या सिंपल लैंग्वेज में दो डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हमें फिर जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें 2 वेरिएबल के मैप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, यानी कि एक बूलियन वेरिएबल ए है और दूसरा बूलियन वेरिएबल जो है बी है। सही है। और ए का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू या तो 0 है या 1 है। सिमिलरली बी की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। सही है। तो हमने 2 वेरिएबल के मैप जो है यहाँ पर जो है मैंने ड्रॉ कर लिया। सही है। हमें पता है कि 2 वेरिएबल जो के मैप है उसके अंदर 4 सेल्स होते हैं, तो मैंने ये 4 सेल्स बना लिए, 1 2 3 और ये 4। और जो एक ए वेरिएबल है उसको मैंने वर्टिकल जो है वो साइड पर ले लिया, और जो बी है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया। यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ए को मैंने रोज की शक्ल में ले लिया और बी को मैंने कॉलम्स के अंदर ले लिया। सही है। अब हमें पता है कि ए जो है बूलियन वेरिएबल है और बी भी बूलियन वेरिएबल है, और ए की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। सिमिलरली बी की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉसिबल जो है वो वैल्यूज़ लिख दी हैं, ए की और बी की। ये मैंने 2 वेरिएबल के मैप में आपको डीपली जो है समझाया हुआ है, आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है ए, और इस यानी कि पूरी की पूरी रो के अंदर ए 0 है, इस पूरी की पूरी रो के अंदर ए 1 है। सिमिलरली इस पूरे कॉलम में बी 0 है, इस पूरे कॉलम में बी जो है 1 है। अब जो डिफरेंस के जो वंस हैं ये वाले, इनको हमने इस मैप के अंदर जो है प्लॉट करना है, यानी कि इन रोज और कॉलम्स के में हमने लिखना है। तो जीरोस को हमने नहीं लिखना, तो हमारे पास पहले ये वाला 1 ले लेते हैं। ये वाला डिफरेंस का जो 1 है ये कब आया, जब बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 है। सही है। अब यहाँ पर मैप में देखिए ए जो है इस रो के अंदर 0 है और बी जो है इस कॉलम में 1 है, तो ये वाला जो सेल है ये दोनों का कॉमन सेल आ जाएगा। तो ये वाला जो 1 है ये वाला हम लिखेंगे इस सेल के अंदर। सही है, समझ आ गई आपको। अब हम इस वाले 1 को ले लेते हैं। अब ये वाला जो 1 है इसको देखिए ये कब आया था 1, जब बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है। तो हमें पता है कि ए इस पूरे के पूरे कॉलम में 1 है और बी इस पूरे की पूरी ए जो है इस पूरे के पूरे रो में 1 है और बी जो है इस पूरे के पूरे कॉलम में 0 है। तो ये वाला जो सेल है ये इनका क्या हो गया, कॉमन सेल हो गया। तो ये वाला जो 1 था डिफरेंस का ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सही है, क्लियर, समझ आ गई। ये के मैप के अंदर मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ। अब इन दोनों 1s को यूज़ करते हुए जो है हम जो है डिफरेंस की जो है बूलियन फंक्शन बनाएंगे या इक्वेशन बनाएंगे। सही है। अब हमें पता है जब हमने के में पढ़ा था उसके रूल्स में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं, और अगर उसकी वैल्यू 1 हो तो हम एज इट इज़ वो वेरिएबल ले लेते हैं। यानी कि 0 को हम ए कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं और 1 को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली बी की वैल्यू 0 है तो हम उसको बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, और बी की वैल्यू 1 है तो उसको हम बी लिखेंगे। ये के मैप में रूल था। सही है। अब ग्रुप्स भी बनाने हैं, लेकिन ग्रुप्स हम नहीं बना सकते। हमें पता है कि ये डायगोनल है, यानी कि एक 1 ये है एक 1 ये है, तो ये ग्रुप नहीं बन सकता। सही है। या तो ये ऐसे होते साथ साथ या ये ऐसे होते साथ साथ तो ग्रुप बन सकता था। तो लिहाजा हमें इन्हीं से इक्वेशन बनानी है। तो जो डिफरेंस की इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी जो मैंने आपको 2 वेरिएबल के में समझाया था। मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि आप देखिए कि आप इस वाले 1 को ले लें,
इस वाले 1 को देखें कि रो के अंदर क्या है, ए है, और इस वाले 1 के कॉलम में क्या है, बी कम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को आपस में मिन टर्म को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी कम्प्लीमेंट। तो मैंने ए इंटू बी कम्प्लीमेंट लिख दिया। उसके बाद ये वाले 1 को देखें, रो में क्या है, रो में है ए कम्प्लीमेंट और इसके कॉलम में है बी। तो ए कम्प्लीमेंट इंटू बी, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए कम्प्लीमेंट इंटू बी लिखा। अब ये वाली जो मिन टर्म लिखी थी और ये वाली जो मिन टर्म लिखी थी, यानी कि इस 1 की जो मिन टर्म ये लिखी है और इस वाले 1 की मिन टर्म जो हमने ये लिखी है, इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर देना। तो इस तरह से के मैप को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंस की जो है वो बूलियन फंक्शन या बूलियन इक्वेशन जो है बना लिया है। अब हम बोरो की बनाते हैं, फिर हम इसको लॉजिक सर्किट जो है इसका वो बनाते हैं। तो जनाब अब बोरो के लिए भी मैंने उसी तरह किया, मैंने यहाँ पे बोरो वाले जो कॉलम है उसको हाईलाइट कर दिया और मुझे 2 वेरिएबल के मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एज इट इज़ जो कॉलम मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया, मैंने एज इट इज़ जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया। सही है। अब हम देखेंगे बोरो में 1 कहाँ कहाँ है। तो बोरो में हमें सिर्फ 1 यहाँ नज़र आ रहा है, और ये वाला 1 कब आया, जब बी की वैल्यू 1 थी और ए की वैल्यू 0 थी। सही है। तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सही है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इस वाले साल के अंदर ये जो है 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने ये वाला 1 जो बोरो का था वो मैंने यहाँ ले लिया। बाकी तीनों 0 थे तो जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वैसे तीनों कॉलम्स में 0 आ जाएंगे, लेकिन हमें उस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से ही हमने आगे इक्वेशन या बूलियन फंक्शन बनाना होता है। अब ये 1 है तो इसी से हम जो है वो बूलियन जो है वो इसका बोरो का जो है बूलियन फंक्शन बनाएंगे। तो अब देखिए 1 के रो में हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है और 1 के कॉलम में हमारे पास बी है। तो हमें क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट टू बी करेंगे, तो हमारे पास बोरो का जो है वो बूलियन फंक्शन बन गया या बूलियन एक्सप्रेशन बन गया। इसलिए मैं आपको बताया था कि बूलियन एक्सप्रेशन टू लॉजिक सर्किट वाला टॉपिक भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अब इन इक्वेशंस को यानी कि डिफरेंस वाली बूलियन इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को और बोरो वाले बूलियन एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए लॉजिक सर्किट जो है वो बनाएंगे। सही है। अब देखिए, अगर आपको लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल्स और उनकी इक्वेशंस उनके बारे में डिटेल पता है, तो अगर आप डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस की इक्वेशन बनती है ए इंटू बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट टू बी। तो ये इक्वेशन किसकी बनती है, ये इक्वेशन बनती है जनाब एक्सक्लूसिव और गेट की। सही है, एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन बनती है ये। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस को सिंपल हम 2 इनपुट्स दें अगर एक्सक्लूसिव और गेट में, तो डिफरेंस हमारे पास आ सकता है। तो हमने यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट को ड्रा कर लिया। अब आप बोरो पर आ जाइए। बोरो पर देखिए ए इंटू बी जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर किस गेट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एंड गेट की। तो मैंने यहाँ पर एक एंड गेट जो है वो भी ड्रॉ कर लिया। लेकिन आप देखिए कि ए के साथ ऊपर कम्प्लीमेंट भी है। तो ए के कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमें ए के साथ एक नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा, जो एंड गेट पे जो है उसका ए इनपुट देंगे और एंड गेट से पहले ए इनपुट और एंड गेट के दरमियान में एक नॉट गेट लगाएंगे। तो मैंने एक नॉट गेट भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक्सक्लूसिव और गेट को दोनों इनपुट जो है ना ए और बी जो है वो इनपुट देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट को दोनों इनपुट्स जो है वो दे दिए। अब यही दोनों इनपुट्स है क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये भी है, ये भी है। ये वाला ए और ये वाला डिफरेंट तो नहीं है, वही सेम ही है, एक ही ए और एक ही बी चल रहा है, और बोरो की इक्वेशन में भी आ रहा है और डिफरेंस की इक्वेशन में भी आ रहा है। तो यही दोनों ए और बी की जो इनपुट्स थी ये मैंने यहीं से जो है वो एंड गेट को दे दी। यानी कि बी हमें चाहिए यहाँ पर एज इट इज़, तो मैंने बी की यहाँ से इनपुट ली और एंड गेट को दे दी। और ए जो था मुझे कम्प्लीमेंट के साथ चाहिए था, तो मैंने ए को यहाँ से लिया, ए और एंड गेट के दरमियान में एक नॉट गेट लगाया। अब यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट जो है हमारे पास जाएगा, यानी कि अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी ए, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट आएगी वो आएगी ए इंटू बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट टू बी, और इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी ए कम्प्लीमेंट टू बी। तो इसका मतलब है कि जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसकी आउटपुट डिफरेंस होगी और एक्सक्लूसिव जो एंड गेट है उसकी आउटपुट जो है वो बोरो होगी। तो ये लॉजिक सर्किट जो है इस तरह से हम बना सकते हैं हाफ सबट्रैक्टर सर्किट का। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसा ही है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल की नोटिफिकेशन को आपने दबाना नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं फुल सबट्रैक्टर की ऐड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।